राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इससे पहले यात्रा की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यात्रा में सुरक्षा की चूक का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने आरोपी के बीजेपी नेताओं से रिश्तों का दावा किया है। बीजेपी नेता के साथ आरोपी जीतू गुर्जर की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें आरोपी जीतू गुर्जर तस्वीरों में राइफल और गन लिए नजर आ रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने आशंका जाहिर की है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उत्पात हो सकता है। गोविंद सिंह ने कहा है कि गड़बड़ी होती है तो बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी, सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। अरुण यादव ने कहा कि राहुल गांधी को मिल रहा है जन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस के इन आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जहां नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम था वहां सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन वो दूसरी जगह गए थे। कांग्रेस से उन्होंने कहा कि कृपया माफिया को यात्रा में ना रखें। मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे, क्योंकि आखिर जिन राज्यों में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं उन राज्यों में कोई चुनाव भी नहीं है। मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो। मैं प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के मंत्री जी को चेता देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के दरमियान इस तरह की कोई घटना न हो, ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। उनका जो प्रोग्राम जारी हुआ था उसमें पूरी सुरक्षा की व्यवस्था थी। वो बिना प्रोग्राम के महाराजपुरा थाने के अंतर्गत गांव में चले गए थे, दशरथ सिंह जी गुर्जर के यहाँ पर। यात्रा में इस तरह के माफियाओं को, इनको कांग्रेस को रोकना चाहिए। किसको जोड़ने को निकाली है ये यात्रा? अपराधियों को जोड़ने को यात्रा नहीं होनी चाहिए। किसी पर हमला हुआ है नहीं हुआ इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जैसा जो एंटाइटल है उसको सुरक्षा व्यवस्था दी भी जा रही है। कोई हमला हुआ नहीं है। कांग्रेस ही गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में पहुंचने से पहले ही वार पलटवार नवीन शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि नरोत्तम मिश्रा ने यह क्लियर किया कि सुरक्षा तो मिली थी लेकिन कहीं इधर उधर भी चले गए थे और माफियाओं को भी उन्होंने साथ में लिया था। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और मध्य प्रदेश में 20 तारीख को आएगी, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश में 18 रूटों पर भारत जोड़ो उप यात्राएं चल रही हैं और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की भी एक उप यात्रा शुरू हुई थी भिंड से, जो आनी है और जो सीधे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेगी। लेकिन कल ग्वालियर और भिंड के बीचों बीच लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा में एक शख्स आया और उस शख्स ने कट्टा निकाल के फायर करने की कोशिश की। 2 मिस फायर भी हुए, ऐसा बताया गया, ऐसा दावा किया गया। हालांकि वो शख्स है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद ये आरोप लगने लगे कि बीजेपी के लोग इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी एसपी ग्वालियर को इसकी शिकायत की, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ठीक अगले दिन लगातार इस पर सियासत गरमाई हुई है। आज कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गजों ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए ये कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सुरक्षा में इस तरीके से चूक हो रही है तो देश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। उन्होंने बीजेपी सरकार से ये अपील भी की है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो मजबूत किए जाए, जो बीजेपी की सरकार है वो मजबूत करे। और ये भी चुनौती दी कि अगर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इस तरीके से कुछ भी घटना घटित हुई या विघ्न डालने की किसी ने कोशिश की तो उसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लेकिन इन सब के बीच में अब बीजेपी के भी रिएक्शन आने लगे हैं। राहुल बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस शख्स ने कट्टा लहराया था वो शख्स भी कांग्रेस का ही है और जिस शख्स पर कट्टा लहराया गया था, जिसको कट्टा दिखाया गया था, वो शख्स भी कांग्रेस है। लेकिन
ठीक नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच दिया है और लगभग 11 बजे के आसपास कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप मैसेज है वहां से एक पोस्ट वायरल की जाती है, एक संदेश जारी किया जाता है जिसमें जो आरोपी है जीतू गुर्जर वो बीजेपी नेताओं रघुराज कंसाना और एदल सिंह कंसाना के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि ये बीजेपी की ही साजिश थी, बीजेपी ने ही सिखा के उस शख्स को भारत जोड़ो उप यात्रा में भेजा था ताकि खलल पड़ सके और भारत जोड़ो यात्रा को किसी न किसी तरीके से बीजेपी की नेता बदनाम कर सके। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दाखिल होने के पहले सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।